सबसे बड़ी खबर अब तक की राजधानी रांची से सामने आ रही है। शांति समिति की बैठक का आदिवासी समाज ने बहिष्कार कर दिया है। डीसी की अध्यक्षता में होने वाली है शांति समिति की बैठक। शांति समिति की इस बैठक में नहीं होंगे आदिवासी समाज के प्रतिनिधि। शांति समिति की इस बैठक में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं, आदिवासी समाज के लोगों का ये कहना है। तो ये शांति समिति की बैठक जरूर आयोजित की गई थी, लेकिन यहाँ आदिवासी समाज के प्रतिनिधि इस शांति समिति की बैठक में शामिल होते हुए नजर नहीं आएंगे। या यूं कह सकते हैं कि इस पूरे शांति समिति की बैठक का आज आदिवासी समाज ने बहिष्कार कर दिया है। डीसी की अध्यक्षता में होने वाली है इस शांति समिति की बैठक और इस शांति समिति की बैठक में नहीं होंगे आदिवासी समाज के एक भी प्रतिनिधि। शांति समिति की बैठक में शामिल होने का कोई औचित्य इन्होंने नहीं बताया है। ये इनका साफ मानना है, यानी कि आदिवासी समाज का ये साफ मानना है कि यहाँ कोई औचित्य नहीं है इस बैठक में शामिल होने को लेकर। कह सकते हैं खासा नाराजगी इनके भीतर है कई मुद्दों को लेकर की। और सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण का भी आपने देखा होगा किस तरह से विरोध वहां लगातार देखने को मिल रहा था। डीसी की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक से आदिवासी समाज का बहिष्कार है। शांति समिति के बैठक में आदिवासी समाज के प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे। तो देखिए, शांति समिति की इस बैठक से आदिवासी समाज ने बहिष्कार किया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता दीपक उरांव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए कह सकते हैं कि आदिवासी समाज खासा नाराज चल रहा है सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर, और वही दूसरी तरफ देखिए बहिष्कार करना, शांति समिति की बैठक में शामिल ना होना और आदिवासी समाज का ये कहना कि इस बैठक में शामिल होने से कोई औचित्य नहीं बनता। कहीं ना कहीं उनका वो रोष दिखा रहा है कि उनकी मांगों पर सरकार या प्रशासन ध्यान नहीं दे रही, इस वजह से इनके ये बहिष्कार देखने को मिल रहे हैं। दीपक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल दीपक, देखिए शांति समिति की इस बैठक से आदिवासी समाज ने बहिष्कार किया। क्या हम इसे मान सकते हैं कि इनकी जो पिछले कई मांगे हैं आदिवासियों की, आपने देखा होगा 22 मार्च को भी सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर इनका एक आंदोलन जरूर हमें देखने को मिला। इन तमाम चीजों का ये निष्कर्ष निकल रहा है कि अब शांति समिति की बैठक से भी आदिवासी समाज बहिष्कार करता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सिरमटोली मैकॉन फ्लाईओवर का रैंप को लेकर के जिस तरीके से विवाद शुरू हुआ है और विवाद लगातार बढ़ रहा है, आदिवासी समाज के लोग सड़क पर उतरकर अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के स्तर से कोई भी पहल अब तक जो है वो नहीं हो पाई है। लिहाजा आदिवासी समाज में आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि 7 मार्च को मानव श्रृंखला बना करके तमाम विधायकों को अवगत कराने का प्रयास किया गया था। उसके बाद 17 मार्च को मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री और विधायकों का शव यात्रा निकाल करके पुतला दहन किया गया था और 21 मार्च को मशाल जुलूस के ठीक दूसरे दिन 22 मार्च को रांची बंद जो है वो बुलाया गया था और रांची बंद का जो व्यापक असर है वो भी राजधानी रांची में देखने को मिला था। तो इसके बाद कल जिस तरीके से जो बैठक हुई, आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और 40 से अधिक जो सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि है वो शामिल हुए थे और उस बैठक में
निर्णय लिया गया कि सरकार के स्तर से रैंप को हटाने की दिशा में कोई पहल नहीं हो रही है, इस परिस्थिति में समाज के लोग जो है वो रैंप को हटाने का काम करेंगे। तो ये चेतावनी जो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को आदिवासी समाज के द्वारा दिया गया, उसके बाद आदिवासी समाज की जो मांग है उस पर कुछ पहल जो है वो हो, इसको लेकर के आज जो है डीसी और एसएसपी जो है वो सिरमटोली सरना स्थल के पास पहुंचे थे और जो रैंप है, जो फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, उसकी गतिविधियों को समझे, उन वहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था जो है वो की जा सकती है, ये तमाम चीज़ों पर जो है वो वहाँ पे जो है चर्चा भी हुई। लेकिन जिस तरीके से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, चूँकि एक लंबे समय से आदिवासी समाज के लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ऐसे में आदिवासी समाज में जो आक्रोश है वो बढ़ रहा है। और आज जिस तरीके से डीसी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक जो बुलाई गई है और उस बैठक में रामनवमी, सरहुल और ईद को लेकर के जो है वो बैठक होनी है और उस बैठक का आदिवासी समाज ने विरोध किया है, बहिष्कार किया है। बहिष्कार करने के पीछे का मूल कारण जो है कि रैंप हटाने की मांग को लेकर एक लंबे समय से आदिवासी समाज के लोग सड़क पर है और सरकार जो है इस पर मौन है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि सरहुल पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, लेकिन रैंप हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा, इस पर कोई भी टीका टिप्पणी जो है सरकार के स्तर से, प्रशासन के स्तर से अब तक नहीं किया गया है। यही वजह है कि आदिवासी समाज के लोग शांति समिति की बैठक से दूरी बना लिए हैं, उसका बहिष्कार किए हैं और आदिवासी समाज के प्रतिनिधि आज जो बैठक होने वाली है शांति समिति की, उसमें शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल दीपक, इनके भीतर ये आक्रोश जरूर नजर आ रहा है अब, क्योंकि इनकी मांगे स्पष्ट थी और स्पष्ट मांगों पर अब तक कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि इससे संतुष्ट है या नहीं आदिवासी समाज, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए आदिवासी समाज क्या सोच रहा है, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पवन तिर्की जी जुड़े हुए हैं, जो कि आदिवासी समाज सेवी हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर पवन तिर्की जी आपका। जोहार मैडम। जोहार। मैं जरूर आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आप लोगों ने पूरी रूपरेखा तैयार की, सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण का विरोध भी आप लोगों ने किया, एक बड़ा आंदोलन, एक बंद का आह्वान जो आपने किया, उसकी पूरी एक छवि जो है राजधानी रांची में नजर आई थी। लेकिन इसके बाद अब शांति समिति की बैठक से आप लोगों का बहिष्कार करना, क्या ये मैसेज आपकी तरफ से है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, कि आपकी मांगों को सुना जाए? जी जी जी, देखिए हम लोगों ने लगभग 3 महीने से समाज के सभी बुद्धिजीवी, समाज सेवी, सभी ने एक आंदोलन छेड़ा, चूंकि वो हमारा धार्मिक स्थल से सटा हुआ है और हम लोगों ने सिंपल मांग रखी कि राज्य सरकार से कि जो सामने में रैंप है फिलहाल सरहुल नजदीक है, उसे हटा दिया जाए। फिर सरहुल के बाद हम लोग एक बैठ के जो आपके रूपरेखा होगा उस पर काम करेंगे, परंतु उन्होंने नहीं सुना। हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया, 100 यात्रा निकाला, बंदी घोषणा किया, परंतु अभी तक सरकार के कोई भी मंत्री या विधायक बात करने नहीं आए। इसी के विरोध में आज चूंकि सिरमटोली केंद्रीय शरण स्थल पे एडीएम आए थे, डीसी आए थे, एसएसपी आए थे, उनसे भी हम लोगों ने बात यही रखी कि सर सामने जो रैंप है उसे हटा दिया जाए, पर उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन देने का काम किया। तो पवन तिर्की जी, डीसी और एसएसपी ने आज रैंप की नापी के साथ रूट लाइनिंग का भी आकलन किया है, इससे संतुष्ट है? इससे कुछ सकारात्मक पहल आपको लग रही है? नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं लग रही, क्योंकि शुरू से ही मुख्यमंत्री तक ने सिर्फ आश्वासन देने का काम किया है। ये तो सरकार के कर्मचारी समझिए, एक प्रशासनिक है, तो ये क्या बोलेंगे। और हम लोगों ने आज जो डीसी के साथ जो शांति समिति की बैठक है, पूरे समाज जो केंद्रीय शरणार्थी सिरमटोली बचाओ मोर्चा है वो विरोध कर बहिष्कार करने का कार्य किए हैं। बिल्कुल पवन तिर्की जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी खास बातचीत हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आपकी मांगे यहाँ पर जरूर है और जब तक मांगों पर एक कह सकते हैं सकारात्मक पहल देखने को नहीं मिलेगी, आप लोगों का ये आंदोलन और आपकी मांगे आगे भी जारी रहेगी।
और देखिए इसी खबर से जुड़ी अपडेट हम अब आपको आगे साझा करते हैं, जहां राजधानी रांची में बन रहे सिरम टोली फ्लाईओवर रैंप के विवाद को लेकर कई आदिवासी संगठनों में उबाल जरूर है। पिछले दिनों किए रांची बंद का व्यापक असर देखने को मिला है, लेकिन अब तक रैंप विवाद सुलझा नहीं है, जिस पर कारण जो हम कह सकते हैं कि आदिवासी संगठन फिर से गोलबंद हो रहे हैं, जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन के साथ भी पास भी है। और ऐसे में सरहुल पर्व के दौरान कोई अनहोनी ना हो, इसे लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर ही रांची डीसी और एसएसपी के साथ कई अधिकारी वहां पर पहुंचे। जिला प्रशासन के सभी अधिकारी वहां पर मौजूद थे, पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने सिरम टोली फ्लाईओवर पहुंचकर रैंप के नापी के साथ ही रूट लाइनिंग को भी देखा है। उपायुक्त ने कहा है कि रैंप की वजह से सरहुल की जुलूस में कोई व्यवधान ना हो, इसे लेकर भी सभी चीजों का आकलन किया जा रहा है। एसएसपी ने भी बताया है कि सुरक्षा और ट्रैफिक डाइवर्ट करने सहित सभी पहलुओं पर पुलिस की पैनी नजर है, ताकि सरहुल की शोभा यात्रा में किसी प्रकार जो है वो परेशानी ना हो। लोग जो है ये मेन गेट के सामने जितने भी जो साफ सफाई का करना, मिट्टी जो हटाना है, ताकि जो शोभा यात्रा जो आएगी उनको बिल्कुल किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, वो जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगी। उसके लिए जितना फोर्स का या मैजिस्ट्रेट का या अन्य जो कार्रवाई जो करना है वो सारा हम लोग करेंगे। संपूर्ण शोभा यात्रा और पूजा 1 तारीख को होगी, तो उसी के संबंध में संपूर्ण जिला प्रशासन जो है यहाँ निरीक्षण करके क्या क्या आवश्यकताएं है यहाँ के सरना समिति और सदस्यों को और सरहुल समिति के सदस्यों को, जो ऑफिस बेरर्स है, उनको क्या क्या आवश्यकता है वो सारे हम लोगों ने देखे। और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी, विधि व्यवस्था से और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहाँ कहाँ मैजिस्ट्रेट्स का हम लोग को डिप्यूट करना है, फोर्स कहाँ लगाना है, कहाँ कहाँ बैरिकेडिंग करना है, और पानी का व्यवस्था अगर ज़रूरत है, लाइटिंग का, तो ये सारा बिंदुओं को हम लोगों ने देखे हैं। एडिशनल डिप्लॉयमेंट करेंगे और थोड़ा जो है सामने की जो जगह है कहाँ तक वाहन आता है ये भी हम लोग क्लियर हो गए। आयोजन समिति के किसी भी काम में बाधा ना हो, उस अनुसार से पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा और जो आवश्यक कार्य करना होगा उसी के लिए हम लोग डिस्कशन के लिए आए थे। और हम लोगों ने जो देखा डीसी सर ने टेक्निकल मेजरमेंट भी कराया, ताकि हम लोग देख पाएँ कि सफाई कहाँ करना है, नहीं करना है, ताकि हम लोग कोई भी असुविधा नहीं हो। मुख्य काम यही है। तो अभी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।